हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो क्लास आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन। ठीक है, हमने इससे पहले हिस्टोग्राम समझ लिया है। हिस्टोग्राम में हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे उसके। एक अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो कैसे हिस्टोग्राम बनेगा हमारा, और एक इक्वल क्लास इंटरवल होगा तो कैसे हिस्टोग्राम बनेगा। अब हम आ जाते हैं पॉलीगन में। पॉलीगन देख लो क्या होता है। पॉलीगन जो है हमारा वो हिस्टोग्राम से ही बनता है। ठीक है, पॉलीगन जो है हमारा वो हिस्टोग्राम से ही बनता है। और हो सकता है कि हिस्टोग्राम अगर ना भी गिवन हो, हिस्टोग्राम अगर ना भी बने तो भी पॉलीगन दोनों तरीके से बन सकता है। पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डायग्राम वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज an alternative to histogram and is also derived from the histogram। क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब यही पॉलीगन जो है हमारा हिस्टोग्राम के थ्रू भी बन सकता है, थ्रू हिस्टोग्राम, और अगर हिस्टोग्राम नहीं भी बना है तब भी बन सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो कैन बी डिराइव फ्रॉम हिस्टोग्राम इटसेल्फ, और हिस्टोग्राम होने पर भी ये बन सकता है। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम दिया हुआ है हमारा तो हम कैसे बनाते हैं? जैसे ये हमारा अगर हिस्टोग्राम है, मान लीजिए ये हिस्टोग्राम दे रखा है आपका, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? पॉलीगन बनाते हैं। इनके मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग पॉलीगन बनाते हैं। ये जो मिड पॉइंट्स दे रखे होते हैं इनको ज्वाइन करके हम पॉलीगन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम अगर गिवन हो तब भी बन सकता है, और नहीं भी अगर हिस्टोग्राम गिवन हो तब भी बन सकता है। ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब देख लो ये बनता कैसे है, समझ लो। मान लीजिए मैंने क्लास इंटरवल ले लिया 0 से 10, ये मार्क्स ले लिए मान लो मैंने। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये मैंने टेबल लिया कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी इसकी मान लो ले ली 5, 8, 10, 15, 25। ठीक है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली, ये मैंने एक टेबल ले लिया। अब देखो पॉलीगन बनता कैसे है, समझ लो। पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये हम थ्रू हिस्टोग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले विद हिस्टोग्राम के थ्रू बनाते हैं हम पॉलीगन। देख लो यहाँ पे सेट कर देती हूँ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में आपका आ जाएगा 10 10 की ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक ले लिया। ये क्लास इंटरवल है हमारा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। हमने 5 के डिफरेंस पे फ्रीक्वेंसी ले ली है। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 10, 0 से 10 में कितना दे रखा है? 5 तक, तो ये 5 तक हमने बना लिया। 0 से 10 में 5। 10 से 28 दे रखा है, तो 10 से 28 मतलब 5 के थोड़ा सा ऊपर, ये बन गया। 20 से 30 10, 20 से 30 कितना दे रखा है? 10, थोड़ा और ऊपर, ये बन गया। 30 से 40 15, 30 से 40 15, ये हो गया। 40 से 50 25, 40 से 50 कितना? 25 दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। ये हमारा रेडी है हिस्टोग्राम। ठीक, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे? देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे? इनके मिड पॉइंट्स को लेके, इनके मिड पॉइंट्स को पहले हम पॉइंट आउट कर देंगे। इनके जितने भी मिड पॉइंट्स हैं जो हिस्टोग्राम बनाया है, इनके मिड पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे जोड़ देंगे। ठीक है, थ्रू स्केल। ठीक, धीरे धीरे जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पॉलीगन। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीगन। ये जो हमारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं इसे पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन।
ठीक है, मैंने क्या बताया, हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा पॉलीगन बन जाता है। ये था हमारा विद हिस्टोग्राम, जब हिस्टोग्राम हम बना के पॉलीगन बनाते हैं। अब अगर हमें हिस्टोग्राम ना दिया हो, मतलब जो हमने ये बनाया ये ना दिया हो, सिर्फ ये हमें ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे समझो। सेम हम टेबल ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। मार्क्स का हमने टेबल ले लिया। फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 5, 8, 10, 15, 25, सेम फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हमें हिस्टोग्राम नहीं दिया हुआ है, ये हमारा विदाउट हिस्टोग्राम बनेगा, विदाउट हिस्टोग्राम। अब कैसे मिड पॉइंट निकाले, कैसे मिड पॉइंट्स को जोड़ें, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम इसमें जब विदाउट हिस्टोग्राम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है। इन दोनों के बीच का, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस को हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं। जैसे 0 से 10 है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो लोअर कितनी है, 0 है, अपर कितनी है, 10 है, अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो पहली मिड वैल्यू क्या निकली, 5। ऐसे 10 से 20 में कितना आ गया, 10 से 20 गए, हो गया 10, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 करना है ना। 10 प्लस 20 किया, 30 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15। ऐसे ही हम सारी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ गया, फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। मिड वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था आप लोगों को कलेक्शन ऑफ डाटा में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2 करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही ये सारी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2 आ गया 5, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2 आ गया 15, 20 प्लस 30, 50 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी मिड वैल्यू निकल गई, ठीक। हमने इनको प्लस किया, इन दोनों को अपॉन 2 कर दिया, ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब जब हमें मिड वैल्यू मिल गई है तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी पॉलीगन बनाने में, क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स ही तो जोड़ने होते थे। तो अब हम कैसे बनाएंगे समझ लो। हमारा ये मिड वैल्यू हमें मिल गई। अब हमको इसका कोई काम नहीं है इसमें, अब इसका कोई रोल नहीं, अब इसका रोल है मेन। कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे भी हमने 5 का डिफरेंस ले लिया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। आप लोग 10 का डिफरेंस ले लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब कैसे बनाएंगे समझ लो। मिड वैल्यू कितनी है, 5 पे 5, तो 5 पे तो पहले 5 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, 15 पे 8 है, मतलब 15 पे 8 जा रही है, 15 पे 8 यहां देख लेंगे, ये यहां पे आएगा करीब। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 25 पे 10, 25 पे 10, 10 पे 25 है ना आपका। ये आपका कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। क्या 5 पे 5 ले लिया हमने, फिर 15 पे कितना है 8, 15 पे 8 ले लिया, 25 पे 10 है, 25 पे हमने 10 ले लिया, 35 पे 15, 35 पे 15 ले लिया, 45 पे 25, 25 ले लिया, और हमने ऐसे ये बना दिया। ये मैंने थोड़ा रफली बनाया है, आप लोग ढंग से बनाइएगा, ठीक है। मिड वैल्यू निकालना समझ में आ गया, और बिना हिस्टोग्राम के कैसा पॉलीगन बनता है ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलीगन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रीक्वेंसी कर्व पे ना। आप देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है।
इट इज अ वेरिएंट ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन का पॉलीगन से थोड़ा सा वेरिएंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफर होता है। ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अ स्मूथ फ्री हैंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं वो थोड़ा सा स्टिफ सा बनाते हैं, मीन्स हम उसमें स्केल वगैरह का यूज करते हैं कि प्रॉपर लाइन जाए। हाँ।